हरिओम। हिरण्यकश्यप, जो कश्यप मुनि और दिति का पुत्र था, उसकी 4 संतानें थीं, 3 पुत्र और 1 पुत्री। सिंहिका पुत्री का नाम था, जिसका विवाह उसने राक्षस राहु से किया था, और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से अत्यधिक द्वेष रखता था। अतः उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। जिस समय वह तप के लिए घर से निकला, उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इधर वो तप में लगा था, उधर इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार डाला। तब देवर्षि नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। कयाधु हरि भक्त थी और प्रतिदिन सत्संग सुनती, श्रवण करती, और साथ में उनके गर्भ में जो प्रहलाद जी थे वो भी सत्संग श्रवण करते, और वो भी कयाधु भी हरि भक्त थी। घोर तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे वरदान मांग लिए, और उसमें अत्यधिक अहंकार आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सीधे साधे हैं, अत्यधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। अब वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने सभी जगह ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि भगवान श्री हरि का नाम यहाँ पर कोई भी नहीं लेगा। जिसको पूजा करनी है वो मेरी पूजा करेगा, मेरी ही पूजा होगी और किसी की नहीं। उसी बीच में भक्त प्रहलाद जी का जन्म होता, धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे, सच्चे भाव से भक्ति करते थे। हिरण्यकश्यप को अत्यधिक निराशा होती थी और दुख होता था, साथ में क्रोध भी आता था कि मेरा पुत्र होकर मेरे ही दुश्मन से प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह से कष्ट दिए कि तू भगवान विष्णु की भक्ति छोड़कर मुझे पूज। उसे ऐसे अंधेरे कक्ष में रख दिया जहां विषैले नाग ही नाग थे, परंतु भगवान ने उसकी रक्षा की। पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश करी, हाथी भी उसके आगे अपनी सूंड उठा के प्रणाम करने लगा। पर्वत के नीचे फिकवा दिया, वहां भी भगवान ने उसको गोद में संभाल लिया। हर तरह से उसको प्रताड़ित किया। गुरुकुल में पढ़ने भेजा, जो दैत्यों का गुरुकुल होता है। जब आए पढ़ के तो बड़े प्रेम से गोदी में बैठा के पूछता है, तूने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, मैंने ये सीखा। अब वो अत्यधिक क्रोध में आ गया, और उसकी बहन थी होलिका, उसको वरदान मिला था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती। उसने
गोद में लेके बैठ जा रही हूं और आग लगा देना, ये जल जाएगा। आग लगाई गई। जो दुशाला, ऐसी हवा चली, जो दुशाला होलिका ने उड़ी थी वो चली गई प्रहलाद जी के ऊपर और होलिका जल के राख हो गई। कहते हैं तभी से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि घसीट के लाया प्रहलाद जी को और बोला, आज मुझे दिखा कि तेरे नारायण कहाँ है, जिनकी तो भक्ति करता है, तेरे विष्णु जी कहाँ है। तो बड़े भोलेपन से प्रहलाद जी ने कहा, 7 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, बोले पिताश्री वो तो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है, कड़कण में है मेरे नारायण। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ये खंबा देख रहा है, इसमें भी है तेरे नारायण। तो प्रहलाद ने कहा, बिल्कुल पिताजी, इसमें भी मेरे भगवान है। तो उसने गदा का प्रहार किया खंबे पर जोर का और खंबा फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गया, जो आधा नर था और आधा जानवर का शरीर था, आधा मनुष्य और आधा जानवर का शरीर था। भयानक रूप था भगवान का, शेर की तरह मुख था। अब हिरण्यकश्यप सोचा कि मैं तो अत्यधिक बलशाली हूं, इनसे युद्ध कर लूंगा, हरा दूंगा। तो भगवान तो संध्या काल का इंतजार कर रहे थे, गोधूली के समय का। तो दोनों का युद्ध चलता रहा। जब सायकाल हो गई तब भगवान ने उसको उसकी घर की ड्योढ़ी के ऊपर बैठ गया और उसको अपनी जांघ पर लिटा लिया और बोला कि मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो हिरण्यकश्यप बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग चुका हूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, क्या वरदान मांगा था? तो बोला, सर्वप्रथम ना मैं मनुष्य से मरूं और ना राक्षस से। तो भगवान ने कहा, मैं तुझे क्या दिख रहा हूं? मनुष्य दिख रहा हूं कि पशु दिख रहा हूं कि राक्षस दिख रहा हूं? बोलो, मैंने ये वरदान मांगा था कि न दिन में मरूंगा न रात में। तो भगवान ने कहा, ये संध्या काल है, गोधूली की बेला है। मैंने वरदान मांगा था, न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा। तो भगवान ने कहा, ना घर में तुझे मैं मार रहा हूं ना मैं बाहर मार रहा हूं, मैं तो ड्योढ़ी पे मार रहा हूं। तो वो बोला, मैंने कहा था ना मैं आसमान में मरूंगा न जमीन पे मरूंगा। तो भगवान ने कहा, तू देख नहीं रहा, तू मेरे जंघा पर लेटा है, न आसमान पर है न जमीन पर है। तो बोला, फिर भी आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान ये भी मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, किसी भी चीज से। तो भगवान ने बोला, ये नाखून देख रहे हो ना मेरे, यही मेरे अस्त्र हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने भगवान से, ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा है कि वर्ष के 12 महीनों में मुझे कोई नहीं मार सकता। तो भगवान ने कहा कि इसीलिए मैंने सभी महीनों की तिथि को काट काट कर ये मलमास पुरुषोत्तम मास बनाया है तेरे ही लिए, इसलिए ये 12 महीने में नहीं आता है। बोला, फिर भी नहीं आप मुझे मार सकते हो, क्योंकि मैंने किसी नर से मैं मर नहीं सकता, किसी से मर नहीं। फिर उसने कहा कि आखिर आप है कौन आते हो जो मुझे मार रहे हो? तो भगवान ने कहा, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, श्रीमन नारायण। और इतने क्रोध में भगवान ने उसका पूरा कलेजा चीर दिया अपने नाखूनों से और उनकी अतड़ियां जो थी वो गले में पहन ली
अब वो भगवान इतना क्रोधित है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उनके सामने जाए। लक्ष्मी जी आई, वो भी डर के भाग गई। तब उन्होंने प्रहलाद जी को आगे किया। प्रहलाद जी को उन्होंने अपनी गोद में बैठाकर अपनी जीभ से बड़े प्यार से चाट रहे हैं भगवान आज, और बोले, मैं इतना प्रसन्न हूं बेटा तुमसे कि तुम राक्षस कुल में होकर भगवत भक्त पैदा हुए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जिसको भगवान के दर्शन हो जाए उसे क्या चाहिए जीवन में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि आजीवन मेरे पिताश्री ने आपसे द्वेष किया, मैं चाहता हूं कि उनकी सदगति हो जाए। तो भगवान ने कहा कि बेटा, तेरे जैसा पुत्र जिसके घर में पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। वो तो पहले ही तर गए, मेरी गोद में आते ही तर गए वो तो। इस तरह से भक्त और भगवान